शायद मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम स्पेस के बारे में इतना रिसर्च क्यों करते हैं। ये हमेशा से हमारी इंडियन साइकोलॉजी में रहता है कि फालतू में इसमें इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट इतना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माइंडसेट वैसे उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आज से हम 200 या 300 ईयर्स की बात यदि करें तो मुझे लगता है कि कोई ये नहीं सोचता होगा कि आखिर ये मलेरिया जो हम आज कहते हैं मॉस्किटो से होता है, एक समय के लिए ये भी सभी के भ्रम में था कि ये शायद हमारे पुराने किए गए कर्मों के पाप की वजह से मुझे मलेरिया हुआ, और या फिर मेरे रिलेटिव या किसी और को मलेरिया, और वो फिर एक्सटेंड वो सरवाइव नहीं कर पाए, एक्सटेंट हो गए हमारे पास से। हमें फिर बाद में जा कर के पता चला कि ये एक मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जो एक पैरासाइट होस्ट करती है। वो पैरासाइट है मलेरिया फैलिसिपेरम, एक तरह की पैरासाइट्स होती है, और इसकी वजह से हमारी ब्लड के अंदर उसकी स्पीसीज बढ़ने लगती है, मैनिपुलेट करते हैं, वो हमारे ब्लड को कॉलोनाइज करते हैं और धीरे धीरे डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से मलेरिया होता है और हमें हाई फीवर जैसे सिम्टम्स से हैंडल करना पड़ता है। यदि हम बात करें आज से कुछ साल पुरानों की, तो हम ऐसे ही सोचते थे कि नहीं, ये कभी हम सही नहीं कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में है नहीं, ऐसे हम मान्यता रखते थे। पर तो अब मैं ऐसी सेम बातें हम ना, अब अभी जो चर्चा हो रही है कि व्हाई वी रिसर्च ऑन द स्पेस, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितने लोगों के मुँह से सुनते रहते हैं, ऐसी बातें आती रहती है कि जहन में कि वर्ल्ड एक्सटेंड कर जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, या फिर दुनिया तबाह हो जाएगी, या दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसी बातें आती रहती है। तो एक हमारे फिजिसिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने ऐसी अपने बुक में उन्होंने इसके बारे में कहा था कि हम ह्यूमन को, जो हम सारे पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा डर किससे है। तो एक तो ह्यूमन से डरते हैं, तो ये एक बात हो सकती है, पर उसके अलावा और किससे डर होता है। तो बात आई थी कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं एआई, उससे डर, कि शायद एक दिन हम जो एआई बना रहे हैं वो एआई मुझे ना कहीं मार दे, उसकी एरर, उसकी डिकोडिंग की बग की वजह से हमारे ऊपर ही वो अटैक न कर दें। ऐसे हमने एनालाइज करा था, माइंडसेट इस पे गया था कि हम ये सोच सकते हैं कि शायद हमारी क्रिएटेड जो एआई है वही हमें किल ना कर दें। दूसरी एक बात उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो इंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स तो हमेशा फैलते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आती रहती है, जो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होना चाहता है वो इक्विलिब्रियम, हम लोग जो अर्थ पे हैं इतनी तबाही करते हैं, ये वो अपने स्वार्थ के निज भाव के लिए हम इतना उतना तबाही करते हैं, शायद वो नेचर के लिए सूटेबल ना हो, जिस वजह से एक दिन आकर के हमारी किए हुए कर्मों की वजह से, हमारे किए गए कामों की वजह से कुछ नेचुरल फिनोमेना में चेंजेज आ जाएं। जैसे जो इंसिडेंट अभी चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इससे रिलेटेड और भी इंसिडेंट्स आ सकते हैं जो हम प्रिडिक्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं। शायद आगे जा कर के हम प्रिडिक्ट कर पाए, वो अलग बात है, पर अभी तक प्रिडिक्ट नहीं जो कर पाए हैं, उससे हमारी खतरा हो सकती है। तीसरा एक और बात उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स में ना न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन हो सके, या फिर इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफी की वजह से, जो ये एज अ ग्लोबल वार्मिंग ही है, इस वजह से हो सकता है। इसीलिए हमारे स्पेस रिसर्च जितने हो रहे हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी सब ये काम करते हैं कि वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि यदि हमारे अर्थ के अलावा और कहाँ हम ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं जो जहाँ पे हमारे लिए लाइफ सूटेबल हो सके। इसके रिगार्डिंग हम अभी स्पेस पे रिसर्च करते रहते हैं, जिसमें जो हर एक कंट्री के उसके स्पेस रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि इंडिया में इसरो है, यूनाइटेड नेशन के लिए नासा है, और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो हमारे बिलियनर्स एलन मस्क है उनके स्पेस एक्स है, जो इन सब चीज़, जो स्पेस एक्स अभी रिसेंट में मार्स पे काम कर रहा है, मार्स पे वो फाइंड आउट कर रहा है कि वहाँ पे लाइफ एक्सटेंड हम कर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं।